नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान का जीवन बहुत कठोर और कष्टपूर्ण है। वह सच्चाई, सादगी और भोलेपन की मूर्ति है। वे पूरा दिन खेत के काम में लगा रहता है और अपने परिश्रम से धरती को सींचकर हरा भरा बनाता है, इसलिए तो उसे अन्नदाता कहते हैं। ऐसे भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई नई लाभकारी जानकारी देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की नर्सरी में आने वाली समस्याएं और समाधान के उपाय। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर एक किसान हुआ मालामाल। धान की लंबी अवधि में तैयार होने वाली प्रजातियों की किसान नर्सरी डाल चुके हैं। वहीं मध्यम और कम अवधि वाली प्रजातियों की नर्सरी आगे डाली जाएगी। किसान भाइयों, नर्सरी और रोपाई के बाद फसल में बहुत से रोग और कीट लगते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। इसलिए नर्सरी में बुआई के समय और रोपाई के पहले कुछ तकनीकी उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप नर्सरी और खड़ी फसल को रोग कीटों से बचा सकते हैं। तो कौन कौन सी है वे तकनीकी उपाय, आइए जानते हैं केवी के दरियापुर रायबरेली के शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. तिवारी से। जिन किसान भाइयों ने नर्सरी डाल रहे हैं, अभी डाली नहीं है, वो जरूर अपना बीज तो शोधित कर लें। जहाँ पर जीवाणु झुलसा बीमारी का प्रकोप होता है, वहाँ पर किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन 4 ग्राम प्रति 25 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होगा। तो उससे बीज शोधित करें तो निश्चित ही जो ये बीमारियां हैं, जो बीज से फैलने वाली बीमारियां, ये नहीं लगेंगी। इस दवा का प्रयोग जब बीज को भिगोएं उसी समय कर सकते हैं। बीज को जिस पात्र में भिगोएं उसी पानी में इस दवा को घोल दें और 12 से 15 घंटे तक निकालकर अन्य फफूंदनाशक दवाओं से शोधित करें। इसके साथ साथ तो खास तौर से बीज शोधन के लिए थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अथवा ट्राइकोडर्मा विरिडी 4 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका प्रयोग कर सकते हैं बीज शोधन में। अगर आपने धान की नर्सरी डाल दी है और बीज शोधन नहीं किया था तो बताए गए इन्हीं दवाओं का घोल तैयार करें और उसमें पौधों को 5 मिनट तक डूबने के बाद ही रोपाई करें। अब चूंकि कुछ किसान भाई निश्चित ही रूप से उनकी नर्सरी खेत इसमें पड़ चुकी है और नर्सरी में पौधे जम गए हैं। जैसे ही जमे हैं, अब इसे आगे चल के कुछ समस्याएं आएंगी, जिसमें खास तौर से जिंक की कमी से होने वाला रोग दिखाई दे सकता है। नर्सरी में देखेंगे पत्तियों पर कत्थई रंग के धब्बे बनेंगे और खास तौर से जैसे ही नर्सरी 10 से 15 दिन की हो जाएगी तो उसमें ये लक्षण दिखना शुरू हो सकता है। तो वैसे में किसान भाई खास तौर से जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और 20 किलोग्राम यूरिया, जिसको 1000 लीटर पानी में मिला अपने नर्सरी छिड़काव करें। जितनी आवश्यकता हो उसी तरह से घोल बनाएं और यह 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त। दूसरी एक चीज़ और किसान भाइयों को ज़रूरी है कि धान लगाते समय, धान के उखाड़ने के बाद जब खेत में लगाएं तो धान के पत्तियों का, नर्सरी का ऊपरी हिस्सा काट दें। कम से कम 2 इंची, 1.5 से 2 इंची हिस्सा काट देंगे तो उसमें 2 कीड़े, खासतौर से तना छेदक और धान का हिस्सा, ये दोनों कीड़ों की जो मादाएं हैं, ये नर्सरी में है पत्तियों के टिप्स पर अंडे देती है और ये अंडे आपके धान के खेत में न पहुंचे, इसके लिए आप उसे काट के फेंकें न, धान में न फेंकें, इसको एक किनारे पर रख दें, बाद में इसको मिट्टी से दबा दें या जला दें। तो किसान भाइयों, इस समय खासतौर से नर्सरी की
विशेष आप लगातार निगरानी रखें और सुबह शाम जरूर अपने खेत में नर्सरी में जाएं और देखें कि किसी भी तरह के कीड़े और बीमारी तो नहीं लग रहे हैं। अगर जरूरी हो तो उस समय वहां पर उपलब्ध विशेषज्ञ से सलाह लेकर भी अपना नर्सरी का बचाव कर सकते हैं। कृषि से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में नए नए शोध किए जा रहे हैं और हमारे किसान भी अपने खेत पर नए प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे ही एक प्रयोग को सफल कर दिखाया है बिहार के जिला किशनगंज के एक प्रगतिशील किसान ने। इनके यहाँ ड्रैगन फ्रूट की नायाब खेती की जा रही है, जो एक विदेशी फल है और उत्तरी अमेरिका में मूलतः होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भी कई उपयोगी तत्व की मौजूदगी के कारण ये स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपयोगी है। कैंसर जैसे असाध्य रोग में भी लाभप्रद है। इतनी सारी खूबियों के कारण ही इसे सुपर फ्रूट्स भी कहा जाता है। इलाके के लोग इसकी खेती से काफी उत्साहित हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की खेती पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किशनगंज जिले में एक उद्यमी किसान की मेहनत से विदेशी ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। आमतौर पर बड़े शादी समारोह में फ्रूट काउंटर की शोभा बढ़ाने वाले इस विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की खेती से इलाके की अलग पहचान बन रही है। अपने नाम की तरह देखने में भी अन्य फलों से अलग सा दिखने वाला फल के मामले में यदि सरकार रुचि ले तो इलाके के किसानों की तकदीर तो बदलेगी ही, इससे इलाके की तस्वीर भी बदल जाएगी। एक तरह से राज्य में पहली बार विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट की खेती करके जिले का नाम रोशन करने वाले नगराज नखत इस खेती को लेकर अपने अनुभव यूं बताते हैं। ये करीब चौथा साल है। बाजार तो बड़े बड़े शहरों में है, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं वहीं बिकता है, महंगा फल है। छोटे जगह में तो बिकता नहीं है। इधर कलकत्ता, दिल्ली, थोड़ा बहुत सिलीगुड़ी जाता है। दिल्ली भी भेजते हैं, सिलीगुड़ी भी भेजते हैं, कलकत्ता भी भेजते हैं। अभी तो हमारा 1 एकड़ में फसल आएगा इस बार। मुनाफा तो अच्छा होना चाहिए, उतना तो जोड़ा नहीं गया अभी, अच्छा मुनाफा होना चाहिए बाकी फसलों के हिसाब से। खर्चा भी बहुत ज़्यादा है ना। ओरिजिनली ये लैटिन अमेरिका का खेती है, दक्षिण अमेरिका। हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है इस फल का जी। बहुत से प्रोटीन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, है कि नहीं, और हीमोग्लोबिन वगैरह बढ़ाता है, आयरन है, कैल्शियम है, बहुत तरह की चीज़ें। ठाकुरगंज के जाने माने प्रगतिशील किसान नगराज नखत ने ठाकुरगंज नगर पंचायत स्थित अपने खेत में इस फसल की खेती 3 साल पहले शुरू की थी। अब ये फल बाजारों में पहुंचने लगा है। खेती के क्षेत्र में अब तक कई सफल प्रयोग कर चुके नगराज नखत सूबे में पहली बार ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलता से उत्साहित नजर आते हुए कहते हैं कि आमतौर पर देश के बड़े शहरों में बिकने वाला ड्रैगन फ्रूट गुलाबी और पीले रंग का होता है, जो मुख्य रूप से वियतनाम और थाईलैंड से मंगाया जाता है, परंतु उनके खेत में गाढ़े लाल रंग का ड्रैगन फ्रूट उपजाया जा रहा है, जो अन्य किस्मों से ज्यादा मीठा है। नखत ने बताया कि उनके द्वारा ड्रैगन फ्रूट की पूरी तरह जैविक और प्राकृतिक रूप से खेती की जा रही है। बताते चले कि केले की खेती को इलाके में व्यावसायिक रूप देने वाले नखत ने सूबे में पहली बार जैविक अनारस की खेती भी की थी। कैक्टस की किस्म वाले पौधों से निकलने वाला फ्रूट 3 हफ्तों में ड्रैगन फ्रूट में बदल जाता है। ये फल रात को बढ़ता है, इसीलिए इसके फूल को क्वीन ऑफ द नाइट भी कहा जाता है। ड्रैगन फ्रूट अच्छी चीज़ है, उगाया जा सकता है, पैसा भी अच्छी मिलेगी और इससे मेन है कि शरीर का जो है रक्षक एक तरह का है। इसके बाद है जो इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। हार्ट में जो है इसको फ़ायदा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। आजकल दिल से जुड़ी बीमारियों के लोग घिर रहे हैं, ऐसे में ये फल काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ड्रैगन फ्रूट खतरनाक कोलेस्ट्रॉल में कमी लाकर आपके दिल को मजबूत बनाए रखता है। ड्रैगन फ्रूट शुगर से भी लड़ने में मददगार होता है। इसमें मौजूद फाइबर ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करता है। इसके साथ ही ये आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। फ्री रेडिकल्स और कैंसर पैदा करने वाले तत्वों से
बचाव के लिए ये आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा हो। ड्रैगन फ्रूट में एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होती है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक ड्रैगन फ्रूट में करीब 60 कैलोरी होती है। इसके अलावा विटामिन सी, B1, B2, B3, आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इतनी सारी खूबियों के कारण ही इसे सुपर फ्रूट्स भी कहा जाता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है हनुमानगढ़ जिला इलाहाबाद के कृषक लोकेश कुमार ने। यह दुधारू पशुओं में आने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लोकेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गला घोटू रोग, जिसे हीमोरेजिक जो कि हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से चिकित्सा विज्ञान में जाना जाता है, यह पशुओं का अत्यंत घातक रोग है। इसमें अधिकतर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। यह पास्चुरेला मल्टोसीडा नामक कीटाणु से होता है। यह रोग गायों, भैंसों के अलावा कभी कभार पिग्स में और छोटे रूमिनेंट पशुओं में भी काफ़ी देखने को मिलता है। गला घोटू रोग एक पर एक्यूट रोग है, यानी कि इसका संक्रमण बड़ा तेज होता है। कीटाणु के शरीर में घुसने के 8 से 24 घंटे के अंदर इसके लक्षण आ जाते हैं। इसके लक्षणों में लेथार्जी यानी सुस्ती, पशु की चलने फिरने में अरुचि हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से स्राव होता है, पशु को तेज ज्वर होता है और गले के नीचे और जबड़े के नीचे सूजन आती है और पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है और लार बहुत बहती है। इन सभी कारणों से पशुओं में सांस लेने में अत्यंत परेशानी होती है। पशु के शरीर में सेप्टिसीमिया यानी बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित जहर फैल रहा होता है, जिसके कारण तेज बुखार आता है और इस बीमारी के 12 से 24 घंटे के अंदर यदि इलाज न करवाया जाए तो पशु की मृत्यु हो जाती है। यदि पशु में प्रारंभिक लक्षण दिखते हैं तो तत्काल पशु चिकित्सा विशेषज्ञ से संपर्क कर पशु की चिकित्सा करवाएं। इस रोग की चिकित्सा उच्च एंटीबायोटिक औषधियों, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स द्वारा की जाती है। यदि लक्षण उभरने के शुरू में ही चिकित्सा करवा ली जाए तो अधिकतर पशुओं को काल के गाल में जाने से बचाया जा सकता है। यह रोग अक्सर बरसात के शुरू में देखने को मिलता है। इसके लिए पशुओं का बरसात शुरू होने से 1 महीने पहले से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस रोग से टीकाकरण के लिए 2 प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध है। एक आयल एडजुवेंट वैक्सीन कहलाती है, एक एलएम प्रेसिपिटेटिव वैक्सीन कहलाती है। पशुओं का टीकाकरण तो बरसात से 1 माह पूर्व पशुओं को इस रोग से टीकाकृत करवा लेना चाहिए। पशुओं की दूसरी घातक बीमारी है खुरपका मुंहपका, जिसे FMD के नाम से भी जानते हैं। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाली बीमारी है। थोड़े समय में ही पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस बीमारी से प्रभावित पशु का दूध उत्पादन कम हो जाता है और पशुपालकों को भारी नुकसान होता है। इस बीमारी को इन लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचाना जाता है। इस बीमारी की शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही घरेलू स्तर पर कुछ उपाय हैं जो काफी कारगर हैं, आप जरूर अपनाएं। फिटकरी या फिर लाल दवा के घोल से खुर और मुंह की धुलाई दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। ये कार्य लगातार 5 से 7 दिनों तक करें। इसी दौरान पशु चिकित्सक से उपचार भी कराएं, जिससे कम समय में इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। ये बीमारी पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय टीकाकरण है, जिसे अपने स्वस्थ पशुओं में 6 माह के अंतराल पर लगवाते रहें। इसकी पहली खुराक पशुओं में 4 महीने की उम्र पर या इससे अधिक उम्र पर दी जाती है। इसकी बूस्टर डोज पहली खुराक वैक्सीन की पहली खुराक के 1 महीने बाद लगाई जाती है। उसके बाद प्रति 6 माह पर इसका टीकाकरण किया जाता है। तो पशुपालक भाइयों, उपरोक्त टीकों का अपने पशुओं में
टीका है, चूँकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बचाव ही उपचार से बेहतर है, तो पशुओं में अपने टीकाकरण करवाएं इन बीमारियों के खिलाफ, इन घातक बीमारियों के खिलाफ, और अपने पशुओं को रोगों से बचाकर धन हानि और पशु हानि से बचें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।